जिसका नाम था चंद्रगुप्त। बाद में वो विक्रमादित्य हो गया और उसको विक्रमादित्य बनाने का काम चाणक्य ने किया। एक बार चाणक्य और चंद्रगुप्त का झगड़ा हुआ। क्या झगड़ा हुआ? चंद्रगुप्त ने कहा चाणक्य से, चाणक्य प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त राजा था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया था, वरना चंद्रगुप्त की कोई अपनी हैसियत नहीं थी कि वो राजा बन पाता। तो एक बार चंद्रगुप्त जब राजा हो गया तो चाणक्य के साथ उसने एक बात कही। क्या कहा? उसने कहा कि मुझे अपना खजाना भरना है तो टैक्स बढ़ाना है। तो चाणक्य ने कहा कि चंद्रगुप्त ये गलती कभी दोबारा मत कर देना, मैंने तुमको अगर राजा बनाया है तो तुमको धूल में भी मिला सकता हूं। तो चंद्रगुप्त ने पूछा क्यों? तो चाणक्य ने कहा कि यह बात तुम कान खोलकर सुन लो कि जो राजा टैक्स के कलेक्शन से अपना खजाना भरने का सपना देखता हो उसको 1 मिनट राजा रहने का अधिकार नहीं है। तो चंद्रगुप्त ने कहा फिर खजाना कैसे बढ़ेगा? उत्पादकता बढ़ाओ अपने राज्य की, उससे खजाना बढ़ेगा, ना कि व्यापारियों से टैक्स वसूल करके। तो जब ये कहानी मैंने पढ़ी चंद्रगुप्त की और चाणक्य की तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि पता लगाना चाहिए चाणक्य के जमाने में कितना टैक्स लगता है। चाणक्य ने खुद लिखा है, चाणक्य कहता है कि किसी भी राज्य में अगर 5% से ज्यादा टैक्स लगता है तो वो राज्य कहने का अधिकारी नहीं है, वहां सिवाय अन्याय के और कुछ हो नहीं सकता। और उसके जमाने में हिंदुस्तान का स्वर्ण युग था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समय हिंदुस्तान का गोल्डन पीरियड कहलाता। चाणक्य का जमाना हिंदुस्तान का स्वर्ण युग कहलाता है। क्यों? क्योंकि उस जमाने में कर सबसे कम था, 5% से ज्यादा कर लगता नहीं था कुल मिलाकर, और 5% से कम कर था, इसलिए उत्पादकता हिंदुस्तान की उस जमाने में सबसे ज्यादा थी, इसलिए व्यापार हिंदुस्तान का उस जमाने में सबसे ज्यादा था। दुनिया में कुल जितना व्यापार चलता था उसका 1/3 व्यापार अकेले हिंदुस्तान का चलता था उस जमाने। तो इसलिए इतना व्यापार था, इतनी उत्पादकता थी, इतनी समृद्धि थी, और इसलिए इतना कैपिटल फॉर्मेशन था क्योंकि टैक्सेशन बहुत कम थे, टैक्सेशन के कानून बहुत आसान थे। और चाणक्य खुद मानता था कि 5% से ज्यादा अगर टैक्स है तो वो राजा अन्यायी है, इसलिए वो जमाना स्वर्ण युग कहलाता है। अंग्रेजों